रिचा, क्या कर रही हो तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रिचा, मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। क्या है? अभी पता चल जाएगा। रिचा, रिचा क्या कर रही हो तुम? रिचा, 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 व्हाट इज दिस यार? क्या ये? रिचा, खोलो मुझे। रिचा, क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? ओए! रिचा, लग रही है यार। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। रिचा, स्टॉप इट। आंख बंद करो। ओके, कर रहा हूं। अब इमेजिन करो कि तुम स्वर्ग में हो। व्हाट? आसपास बहुत सारे फूल हैं तुम्हारे। रिचा, क्या कर रही हो तुम ये? इमेजिन करो ना, एक सुंदर सी परी तुम्हारे पास आ रही है। स्टॉप इट यार। तुम्हें उसे देखकर प्यार उमड़ रहा है। तुम्हें धीरे धीरे उससे प्यार हो रहा है। तुम्हारे पास आ रही है, प्यार उमड़ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। स्टॉप इट रिचा, और खोलो इसे प्लीज, फॉर गॉड सेक ओपन दिस यार। You नामर्द! I hate you! Hate you! I hate छोड़ो you! मुझे। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेटा, अपने कमरे में जाओ। माँ, मैं उसे झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता। बहू को अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचो मत, अपने कमरे में जाओ। माँ, मैं तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था। आपने मुझे कसम खिला के मजबूर किया, उस वजह से मैंने मजबूर होकर। बेटा, वक्त लौट के वापस नहीं आता। वक्त पे शादी और बच्चे हो जाए तो ठीक है, पर माँ कैसे? परेशान मत हो। जाओ, अंदर जाओ। शादी के साथ एक स्त्री पुरुष के नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन अगर शादी के बाद पति या पत्नी को यह पता चले कि उसने ये रिश्ता अपनी खुशी से नहीं बल्कि किसी के दबाव में आके बनाया है, तो उस पर क्या बीतेगी? यहां आखिर क्यों एक पति अपनी पत्नी से इस तरह से दूरी बनाए हुए था? और वो शादी क्यों नहीं करना चाहता था? कई बार किसी का शादी के पहले का प्यार आड़े आ जाता है तो किसी की अपनी उलझनें होती है, लेकिन यहां क्या वजह थी? खुश रहो बेटा, मैं अपने गांव जा रही हूँ। तुम अपना और सूरज का अच्छे से ख्याल रखना। चले माँ? माँ को स्टेशन छोड़कर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। शादी मुबारक, तोहफा मिल गया। रिचा, The number you have called is currently not reachable. कितना काम करते रहते हो, दिन भर काम करते हो। दूध पी लो। मुझे ना अभी थोड़ा सा काम है। वो एक्चुअली कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी है ना, प्रोजेक्ट है मेरा, तो उसके लिए मुझे ना रात भर काम करना है। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। कोई काम वाम नहीं करता, हम साथ में सोएंगे। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? मुझे काम करना है, तुम सो जाओ, मैं आराम से आऊंगा।
सूरज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। इसकी वजह से ना। हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला ये? मेडिकल स्टोर से डिलीवरी बॉय आया। जी, ये सूरज साहब की दवाइयाँ। तो यही है ऋचा का शादी का तोहफा। स्वास्तिका, मैंने तुम्हें ये तो बताया था कि ऋचा से मेरा डिवोर्स हुआ है, मगर उसकी वजह कैसे बताऊं? सूरज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सूरज। तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। टेल मी सूरज, कम ऑन। टेल मी सूरज, कम ऑन, टेल मी। उसने मुझ पर नामर्दानगी का आरोप लगाया था। तो तुमने उसे गलत साबित क्यों नहीं किया? कोई फायदा नहीं। अगर कोई पत्नी अपने ही पति को दिन रात इंपॉर्टेंट होने के ताने मारे, उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दे, तो उसको सच बता के भी कोई फायदा नहीं। मेरा खुद पे से विश्वास उठने लगा था। जब भी उसके पास प्यार करने जाता था, बहाने बनाती थी, उल्टा मुझ में नुक्स निकालती थी, सारा मूड ऑफ कर देती और बाद में मुझ पर हंसती थी, मेरे प्यार का मजाक बनाती थी। क्या पढ़ रही हो? तुम नहा के नहीं आए क्या? बदबू आ रही है। कम ऑन यार। मैंने बोला ना पहले नहा के आओ। कैसे लग रहे हो तुम? कितने दुबले हो गए हो। हाथ तो देखो, पूरी लड़कियों जैसे हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं। जिम तो कभी गए नहीं होंगे, है ना? एक्सरसाइज तो दूर की बात है। सूरज, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने। तुम जैसा मर्द ना खुशी तो दे नहीं सकते, बच्चे के खाक दोगे। मुझे ना डिवोर्स चाहिए बस। ऋचा, मैं ऐसा नहीं हूं। वो तो तुम हमेशा मुझ पर डांटती चिल्लाती रहती हो, इसी वजह से। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है वो सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई ट्रीटमेंट है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा इलाज डॉक्टर क्या भगवान भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं रहना यार तुम जैसे इंसान के साथ। ऋचा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ऋचा प्लीज। मैं तुम्हें ना आज शाम तक का टाइम दे रही हूँ, समझे? डिवोर्स के साथ साथ 50 लाख रुपए और ये घर चाहिए। ऋचा, एक दिन तो हद ही हो गई। मुझे बदनाम करने के लिए वो मेरे ऑफिस तक पहुंच गई। यस मैम। मैम सर कॉन्फ्रेंस रूम में। मैम पॉलिसीज हमने डिस्कस करी है, उन सबको इस पर नोट कर लीजिए और ध्यान से। ये डिवोर्स पेपर पे साइन करो। जस्ट एक्सक्यूज अस। देखो, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। हम लोग घर चल के आराम से बात करेंगे ना इसके बाद। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, समझे? फाइल पकड़ो, साइन करो इस पे। तो सारे ऑफिस को बता दूंगी कि तुम किस तरीके के इंसान हो। दहेज के लिए मारपीट और गाली गलौज, ये क्या है? मैंने कब तुम्हें मारा? बेटा तुम ही मुझे। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं तो पागल हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है ना। तुमने जो जो मेरे साथ किया ना, मैंने सब लिख दिया है। देखो, ये देखो तुमने क्या किया मेरे साथ। ये तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, समझे? कि भूले जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कल तवा किसने फेंक कर मारा था मेरे पे? मैंने। तो क्या मैंने मारा खुद को? अब भोले मत बनो, नहीं तो सबको बता दूंगी कि तुम किस तरीके के इंसान हो।
को मैं बताती हूँ। रुको 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 रुको, शांत हो जाओ। तुम जो भी चाहती हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सूरज, तुमने किसी वकील की मदद क्यों नहीं ली? गए थे हम लोग वकील के पास, पर तुम्ही ने मुझे रिचा से मिलवाया था ना। अब देख लो क्या कर रही है मेरे साथ वो। क्या? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मुझे लगा कि एक सीधी सादी प्यारी सी बच्ची है, तुमसे शादी कर लेगी तो खुश रहेगी, और तुम भी। लेकिन आज के बाद तो कान पकड़े। अरे आजकल के जमाने में किसी को परखना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे पर उसने मुझ पे नामर्द होने का आरोप लगाया है यार। और यही नहीं, सेक्शन 498A के तहत दहेज के लिए मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाने की भी धमकी दी है। क्या? सेक्शन 498A? हाँ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम और तुम्हारे घर वाले इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ये सेक्शन 498 क्या है? सूरज, बहुत ही सख्त कानून है। अगर इसके तहत मुकदमा हो गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते। जमानत नहीं मिलती, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। तो फिर तुम ही बताओ कैसे रोकूं उसे? उससे बात करो। मैं तो कहता हूं कि उसके हाथ पैर जोड़कर उससे समझौता कर लो, लेकिन किसी भी हालत में उसे मनाओ। वो तो वकील साहब ने मुझे वक्त रहते सावधान कर दिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। रिचा कोर्ट ही जाने वाली थी, मगर मैंने उसे रोका। मैंने कहा घर की बात है, घर में ही रहने दो। मान गई, मगर बदले में मुझे उसे अपना घर देना पड़ गया, और ऊपर से 20 लाख रुपए भी दिए। तब जाके जान छूटी उससे। स्वास्तिका, उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया है। जब भी किसी लड़की के पास जाता हूं ना, तो पता नहीं अंदर से एक डर है जो मुझे रोकता है, और मैं कुछ नहीं कर पाता। I'm sorry। मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मॉम ने मुझे कसम दी, और मैं अपनी मॉम को मना नहीं कर सकता हूं। बस स्वास्तिका, आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सॉरी है। सूरज, ओके। हाँ, देखो, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। एक बात पूछो, क्या तुमने कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था क्या? जो भी हुआ था सब कुछ सामने था, तो डॉक्टर को दिखाना हमने जरूरी समझा नहीं। Who knows कि रिचा ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया हो, और शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ही ना। हाँ सूरज, हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। स्वास्तिका, स्वास्तिका, हाय। क्या बात है? बहुत खूबसूरत सजाया है घर। किस खुशी में? बात ही कुछ खास है। आई एम प्रेग्नेंट। ये रही रिपोर्ट्स। What? मगर ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे बाप बन सकता हूँ? क्या कह रहे हो तुम? हमारा ही बच्चा है ये। मुझे छुओ मत। मुझे नहीं पता रिपोर्ट्स वगैरह क्या है। मैं नहीं मानता इसे। ये बच्चा मेरा नहीं है। सूरज!
चलो उठो जल्दी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है तुम्हारे लिए। चलो कम ऑन। ये लो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? क्या? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मेरी पहली बीवी ने मुझ पे नामर्दानगी का आरोप लगाया, मेरा घर छीना और चली गई। तुम भी बता दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और जितने पैसे चाहिए लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे किसी और का बच्चा नहीं चाहिए अपने घर में। क्या कह रहे हैं आप? यकीन नहीं होता आपको तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तब पता चलेगा आपको कि ये आपका ही बच्चा है। रिचा तो झूठी थी, धोखेबाज थी, यहाँ तक कि उसने अपना नाम तक गलत बताया। उसका नाम रिचा नहीं है, उसका नाम शीतल है, शीतल। क्या? हाँ, कल मैं उसके पुराने एड्रेस पे गई थी। जी नमस्ते। नमस्ते। रिचा यहीं पे रहती है ना? क्या? नहीं तो। जी ये है रिचा। आपने कभी इसको यहाँ इस एरिया में देखा है क्या? ये तो शीतल है। शीतल? आपको पक्का पता है ना कि वो पहले यहीं रहती थी, अब भी उसके इस एड्रेस पर कई लेटर्स वगैरह आते हैं, तो मैं उसे नए एड्रेस पे भेज देता हूँ। जी सर, मुझे ये शीतल का एड्रेस दे सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे कोई और रहता है। उन्होंने मुझे बताया कि आज भी उसके लिए शीतल के नाम से लेटर्स आते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद जाके पता करता हूँ, मगर उससे पहले हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे और डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, चलते। इनके मन से वहम दूर हो जाएगा और हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। ओके। मैंने सोच लिया है कि मैं आपके मन से सारे वहम, सारे टेंशन्स दूर करने वाली हूँ। देखते रहिए। रिचा, रिचा, रिचा। रिचा? और ये लड़का कौन है इसके साथ? चलो जाकर पूछते। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा ये लड़का कौन है, और रिचा यहाँ पर शीतल बनकर क्यों रह रही? यार तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? जरा खुद को देखो, कैसे रहते हो तुम। और तुम, मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के साथ, बस बहुत हो गया। बता, आई रियली हैड इट ऑल। शीतल, तुम्हारी प्लीज शीतल तुम ऐसा मत बोलो। आई लव यू। हाँ, बस प्यार से कुछ नहीं होता है, समझे? कब से बोल रहे हो कि मैं ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। कुछ हुआ तुमसे? तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बस। कब से बोल रहे हो कि मैं ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। कुछ हुआ तुमसे? तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बस। शीतल, शीतल मेरी बात तो सुनो तुम। शीतल, हमारी डीएनए रिपोर्ट। तसल्ली हो गई तुम्हें कि तुम बाप बनने वाले हो? इसका मतलब ये बच्चा मेरा ही है। स्वातिका,
I'm sorry स्वास्तिका। ऋचा के साथ मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। I'm sorry। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा बताओ, आज गए कहाँ थे? ऋचा के अगले शिकार से मिलना है। क्या? रवि नाम है उसका। सूरज, रवि, 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 बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। औरत। आदमी को सबसे ज्यादा सुख देने वाली भी औरत होती है और सबसे ज्यादा दुख देने वाली भी औरत ही होती है। पर हुआ क्या है? मेरी बीवी, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत ज्यादा। वो मुझसे झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है। और इसी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। और ऋचा की वजह से उसे भी ये लगने लगा है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो तुमने उसको बताया कि ऋचा ही शीतल है और वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ये सब ऋचा का किया कराया है। ऋचा का अगला शिकार है वो। मेरी बात मानो तो ऋचा के खिलाफ कंप्लेन कर दो। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा घर, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। और उसके लिए हमें सबूत की जरूरत पड़ेगी। ऋचा ने शीतल बन के उससे शादी कर ली है और रोज रात को उसे ड्रिंक्स पिलाकर ये एहसास दिलाती है कि वो नामर्द है। और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द वो उसे डिवोर्स भी मांगेगी। हमें रवि को बचाना चाहिए। तुम बता क्यों नहीं देते उसे सब कुछ? अरे इस समय अगर उसे मैंने सब कुछ बता भी दिया, हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। इस समय तो हमें सिर्फ सबूत इकट्ठे करने हैं। यस, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी कंपनी ने एक नया रूम फ्रेशनर लॉन्च किया है। इसके साथ में एक स्प्रिंकलर भी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। वाओ, कितना टाइम चलता है ये? नॉर्मल यूज करने पे 1 महीना चल जाता है, लेकिन आपका घर तो इतना साफ सुथरा है तो 1.5 महीना भी चल जाएगा मैम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसे इंस्टॉल कर दूं? ठीक है, ओके। बेडरूम यही है ना? बेडरूम से स्टार्ट करें। का आइए। यहाँ लगा दीजिए। ओके, यहाँ पर? ओके। मैम, थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? यस, श्योर। इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स। इतनी जल्दी हो भी क्या? जी मैम, मैं चलती हूँ अब। ओके। जानता है, मेरे एक दोस्त की वाइफ ने भी उसके साथ यही किया था और बाद में उसका घर और बहुत बड़ी रकम लेने के बाद उसको डिवोर्स दिया। देख, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ध्यान रख, हो सकता है तेरे साथ भी ऐसा कुछ, समझ रहा है ना? यार जो भी हो यार, शीतल बहुत अच्छी है। अरे बहुत प्यार करती है, जानता हूँ मैं यार। शी लव मी। थैंक यू।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नींद आ रही है अचानक। हद है यार, मतलब तुम मुझे कभी खुशी नहीं दे पाओगे। अरे नहीं शीतल, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। अरे जिस रिश्ते में खुशी नहीं मिल सकती, ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब है? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, तुम्हारा घर संभाला, और तुम, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम शीतल? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए और साथ में 1 करोड़ रुपए भी। शीतल प्लीज ऐसा मत बोलो शीतल। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। शीतल प्लीज नो। शीतल एक आदमी की मर्दानगी पे सवाल उठाना सीधा उसके आत्मसम्मान पर असर करता है। हालांकि नपुंसकता एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अफसोस इसे हमारे समाज में पुरुष की एक कमजोरी की तरह लिया जाता है, और जिसका फायदा एक शातिर औरत ने उठाया था। जरा सोचिए, आपराधिक मानसिकता कहां तक जा सकती है, लालच में एक औरत कितना नीचे गिर सकती है। अब तो एक और आदमी उसका शिकार बन रहा था। अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ लड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी और निर्दोष के साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन क्या रवि इन बातों पर भरोसा करने वाला था? याद है ना, 2 दिन में 1 करोड़ रुपए। देखा, ये इसके साथ भी वही कर रही है जो मेरे साथ किया था। हाय डार्लिंग। मैंने रवि को धमकी दे दी है। अच्छा तुम हो कहाँ ये तो बताओ। काम करो, आ जाओ। ओके बाय। इसका मतलब रिचा अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उसकी मदद कर रहा है, मगर कौन हो सकता है वो? God damn it. हे डार्लिंग, बैंकॉक की टिकट हो गई ना? यस बेबी, सिर्फ टिकट्स ही नहीं, वहां के होटल्स भी। बस एक बार रवि से पैसे मिल जाएं, फिर हम यहां से छुमंतर। वकील श्रीवास्तव और शीतल साथ में? ओह गॉड, अब समझ में आ रहा है, श्रीवास्तव और ये मिले हुए हैं। मेरे परिवार को श्रीवास्तव ने ही रिचा से मिलवाया था। श्रीवास्तव शिकार ढूंढता है और रिचा निशाना लगाकर उसका शिकार करती है। ओह गॉड, श्रीवास्तव ने ही मेरे परिवार की जान पहचान रिचा से करवाई थी, और मेरे कोर्ट का सेटलमेंट इन्होंने ही करवाया था। आई एम श्योर रवि को भी शीतल से इन्होंने ही मिलवाया है, और अभी उसके साथ वही करेंगे जो मेरे साथ किया था। शीतल, इस बार जरा संभल कर। मुझे पता लगा है कि कोई तुम दोनों पर नजर रख रहा है। इससे पहले हम किसी चक्कर में फंस जाएं, पैसे लेकर यहां से 9 तो 11 हो जाएंगे। हम दोनों पे कौन रखेगा? तुमने इसे देखा है? हाँ। इस सूरज की पत्नी है। क्या? तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पुराने पते पे जा पहुंची थी। ये थोड़े दिन पहले मेरे घर पे आई थी, सेल्स गर्ल बनकर। व्हाट? रूम फ्रेशनर लगाने। शिट। कैमरा बेडरूम में भी है। व्हाट? चलो। मैं ना उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वो तुमने जो तुम्हारे दोस्त के बारे में बताया था ना,
शीतल भी वैसा ही कर रही है मेरे साथ। वो भी मुझसे डिवोर्स और 1 करोड़ रुपए मांग रही है। मालूम है। कैसे? ये देखो, शीतल मेरी एक्स वाइफ है। ये पहले ऋचा के नाम से ही बिजनेस करती थी। बहुत शातिर लड़की है। पहले लोगों को अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाती है, फिर उन्हें शादी के जाल में फंसाती है, फिर उन्हें दवा खिलाकर उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक करवाती है और उसके बाद घर, पैसा सब लेकर उन्हें डिवोर्स कर देती है। लेकिन तुम्हें सब कैसे मालूम पड़ा? स्वास्तिका ने तुम्हारे घर में स्लीपिंग पिल्स देखी है, पावरफुल स्लीपिंग पिल्स, जिसे वो रोज रात को मिलाकर तुम्हें ड्रिंक्स में देती है और इसी वजह से तुम जल्दी सो जाते हो और वो तुम पे नामर्द होने का आरोप लगाती है। यार ये सब तुम क्या कह रहे हो यार? देखो मैं नहीं मानता ये सब। इधर आओ, बैठो। देखो, थैंक यू। क्या हुआ? वो एकदम नींद आ रही है। ये तो श्रीवास्तव है। ये श्रीवास्तव और शीतल एक साथ। ये दोनों मिले हुए हैं। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना। अब मैं इसकी करतूतें सबके सामने लाऊंगा। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। पहले हमें शीतल के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। मेरे पास एक प्लान है। हेलो। ए सूरज, ज्यादा होशियारी दिखाने की ना कोशिश कर रहा है तू? ऋचा, मेरे मामले में ना दखल देना बंद कर, समझा? नहीं तो अगली बार खिड़की का कांच नहीं कुछ और टूटेगा। जरा खिड़की के बाहर झांक के तो देखो। मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं, तुम्हारा इंतजार कर। अगर फिर से रवि से मिलने या उससे बात करने की कोशिश भी की ना, तेरा घर से निकलना बंद कर दूंगी मैं, समझा? कौन है वो लोग और ऋचा का फोन क्यों आया था? बताओ। हाँ, कहाँ थे रात भर? पैसे लाए? बेबी ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो तुम्हें डिवोर्स देने की बात से ही मैं एकदम सदमे में आ गया हूँ। तो क्या सारी जिंदगी तुम जैसे इंसान के साथ जीऊं मैं? देखो शीतल, हम हमारे रिश्ते को एक और मौका देते हैं ना। अच्छा अगर मैं साबित कर दूं कि मैं बाप बन सकता हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शीतल प्लीज याद करो, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। We used to love each other so much. At least for old time's sake, please just give me one more chance. Please. Okay. रवि का फोन भी नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा हमें। अरे और ये लोग यहाँ खड़े हैं ना सामने। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग पीछे के दरवाजे से चलते हैं। शीतल के लिए हमारे पास बहुत सबूत है, बच नहीं सकती अब वो। ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन।
अरे शीतल, ये क्या कर रही हो? ओ, मैं स्वीटहार्ट, ड्रिंक्स के बिना भी रोमांस कर सकता हूं। क्या हुआ स्वीटहार्ट? हाँ, अरे इधर तो देखो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अरे बेबी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्या कर रहे हो ये? मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाया करती थी ताकि मैं बिना कुछ किए सो जाऊं और तुम मुझ पे नामर्दांगी का आरोप लगा सको। मुझे तुम्हारी असलियत मालूम पड़ गई है शीतल कि तुम एक नंबर की फ्रॉड हो, धोखेबाज हो तुम। और इससे पहले तुमने एक और भोले भाले आदमी के साथ ऐसा कर चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसता। मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। शीतल, अब तुम बच नहीं सकती। You are finished. तुम पुलिस के पास जाओगे? पुलिस के पास तो मैं जाऊंगी। शीतल, ये क्या कर रही हो शीतल? शीतल, शीतल। और जाके उनको मैं ये बताऊंगी कि तुमने मुझे मारा, पीटा, वो भी दहेज के लिए। 498A के तहत तुम पे मुकदमा चलाऊंगी। तुम चुपचाप से उन पेपर्स पे साइन करो, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है। शीतल, और जाके उनको मैं ये बताऊंगी कि तुमने मुझे मारा, पीटा, वो भी दहेज के लिए। 498A के तहत तुम पे मुकदमा चलाऊंगी। शीतल, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? शीतल, छोड़ो ये, छोड़ो। बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी, बहुत बेवकूफ बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाला। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तेरी कंप्लेंट करके रहूंगा मैं। चलो यहाँ से, चलो। अरे नहीं, रुको रुको, चेकबुक पे साइन कराने, रुको। पुलिस के पास जाएगा? हाँ, अभी पहुंचाता हूँ तेरे को पुलिस के पास। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन कर। मैंने कहा ना मैं साइन नहीं करूंगा। साइन कर वरना गोली मार दूंगा। जो करना है कर दे, मैं नहीं करूंगा साइन। साइन कर ही दे। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगा साइन। हवलदार, छोड़ो इन्हें। अब तक तुम लोग पुलिस से बचते रहे ना, लेकिन अब हमारे पास पक्के सबूत है। ठीक तो हो ना तुम? हाँ सर, गोली बस छू के गुजरी है। रिचा या शीतल, किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? या कोई और नाम भी है तुम्हारा? मैंने प्यार किया था तुमसे, शादी की थी तुमसे, मेरा जो भी कुछ था वो तुम्हारा भी था, मगर तुम्हारा लालच खा गया तुम्हें। और वकील साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। हम लोग अपने डॉक्टर और वकील के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, खुल के बात करते हैं, मगर तुम जैसे कानून के रखवाले ही अगर कानून तोड़ने लगे, अपने ही क्लाइंट्स को साजिश करके फंसाने लगे, कहां जाएंगे हम लोग? आप दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। कानून तो तुम्हें सजा देगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सजा दूंगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। हवलदार, ले चलो इन्हें। लालची और आपराधिक मानसिकता के लोगों के लिए हर चीज अपराध का एक जरिया है। हर शरीफ इंसान एक मौका है और हर रिश्ता एक धोखा है। ऐसे लोगों के लिए शादी, प्यार, विश्वास, इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। रिचा और शीतल ने शादी को पैसा कमाने का जरिया बनाया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून का गलत इस्तेमाल किया। कई औरतें और उनके घर वाले दहेज कानून का दुरुपयोग करते हैं और पति और ससुराल वालों को सजा और सामाजिक बदनामी से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2014 में यह आदेश दे दिया
कि जब तक पति या ससुराल वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसे संजीदे षड्यंत्र का शिकार होने के बावजूद सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और स्वास्तिका ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, जिसकी वजह से एक ठग औरत के जुर्म का पर्दाफाश हो सका। अगर शीतल बिना हालातों को समझे उस स्थिति से भाग जाती जब उसकी नई नई शादी हुई थी, तो न जाने कितने और लोग उस ठग औरत यानी शीतल का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी जुर्म वार करे उसका सामना करें, डर कर नहीं, डट कर, सावधान।